ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये साफ तौर पर सेना ने बता दिया है और आगे जरूरत पड़ी तो इसे जारी रखा भी जाएगा। जो अपडेट्स होंगे आगे सेना के जरिए साझा किए जाएंगे। इन सब के बीच ही कैमरे के सामने पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बड़े अफसर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। पुलवामा अटैक को टैक्टिकल ब्रिलियंस बताया है। झूठे बखान में सामने आए हैं पाकिस्तान के पुराने पाप। अब ये सोचिए कि कैमरे के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया, उसका झूठ सामने आ गया। साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सालों से चले आ रहे इनकार और दावों के बीच अब पाकिस्तान की सेना के खुद ही चौंकाने वाले कबूलनामे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने पुलवामा हमले को टैक्टिकल ब्रिलियंस बताया है। पाकिस्तान ने साल 2019 में हुए पुलवामा हमले में अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेकर सालों तक इनकार किया। उसका कबूलनामा अब खुद उसकी वायुसेना के शीर्ष अधिकारी ने कर दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल और जनसंपर्क निदेशक डीजीपीआर औरंगजेब अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा हमले को टैक्टिकल ब्रिलियंस यानी कि सैन्य चालाकी की मिसाल बताया। If Pakistan's airspace, Pakistan's land, Pakistan's ADIZ and territorial waters, there's no compromise. There's no compromise. Pakistan's people, when they are threatened, their loss of life, loss of material, it cannot go unnoticed, cannot go like that. We owe it to our nation. And the pride and the trust the Pakistani nation has on our armed forces, we have always upheld it at all cost. At all cost. We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, सालों तक इनकार किया पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक में इन्वॉल्वमेंट से, लेकिन अब इस बयान का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या निकालें? देखिए, पाकिस्तान के बड़े नेता, पाकिस्तान के मंत्री, सेना के अफसर जो हैं हमेशा सच्चाई को सामने लाते हैं, कभी ना कभी ले आते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा है वो साफ बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में ही पुलवामा हमले को लेकर जो है वो सब कुछ षड्यंत्र रचा गया था और इस खबर को पूरा समझने की जरूरत है। उन्हें कहा पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान का आसमान, पाकिस्तान की जो पानी है उसमें अगर कोई भी हरकत होती है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं जवाब देने के लिए। और इसी चीज़ को बताते बताते वो उस तरह तक चले गए कि हमारी मतलब यह है कि उनकी सेना जब कुछ नहीं कर पाएगी तो हम अपने आतंकियों से करवाते हैं। और पुलवामा का ये जिक्र जो है उन्होंने इसीलिए किया है कि इतनी प्रोफेशनल आर्मी है, उसका नज़ारा हमने पिछले 4 दिनों में देखा है। पाकिस्तान की जब तबाही हुई, पाकिस्तानी सेना के कई एयर स्पेस जो हैं, एयरबेस जो हैं, जो वो वहाँ पर नष्ट किए गए जवाबी कार्रवाई में। भारत द्वारा कई कैंप, कई मोर्चे जब वहाँ पे नष्ट किए गए तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में, उड़ी में हो, पुंछ में हो, जम्मू में हो, अखनूर में हो, यहाँ नौशहरा में हो, रजौरी में हो, वहाँ पर युद्ध विराम का उल्लंघन करके मासूम निहत्थे लोगों पर गोलियां दागी, उन पर शेल्स गिराए, उन पर आर्टरी शेलिंग की जिसमें उनकी जो है वो मौत हुई, उनके घरों को नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में पाकिस्तानी कितने प्रोफेशनल है वो सब जानते हैं। मगर इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सबसे बड़ा कबूलनामा पुलवामा का जिक्र करके जो है DGISPR ने किया है। जिस तरीके से आपने बताया कि बातों बातों में पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया और अब तो पूरे विश्व ने इन बातों को देखा है। और अजय, तो पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आ गया हो या फिर पाकिस्तान ने पहले कुछ और कहा हो, बाद में सच सामने आ गया हो। पुलवामा अटैक को टैक्टिकल ब्रिलियंस बताया और ये बता दिया कि पाकिस्तानी फौज कितनी ज्यादा ट्रेंड है, कितनी ज्यादा काबिल है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर फौज से जो काम नहीं होता तो आतंकियों को आगे कर दिया जाता है। यही तो बड़ी वजह है ना, जब आतंकियों के जनाजे निकल रहे थे तो वहां पाकिस्तानी फौज के जो अधिकारी हैं वो सिर झुकाए खड़े हुए थे, अफसोस जाहिर कर रहे थे।
देखिए, बिल्कुल बिना वर्दी के जो पाकिस्तानी सेना के ये सिपाही हैं आतंकी, दरअसल इन्हीं की मदद से पाकिस्तान जो है ये अपने जो टैक्टिकल ऑपरेशन जिनका नाम दिया जा रहा है ये उनको करवाते हैं। और दरअसल आप देखें तो भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएशन किया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी? वजह यही थी कि भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान जो है अब इस चीज़ को आतंकवाद को ज़्यादा इस्तेमाल करा है या ज़्यादा बर्दाश्त करने की हद जो है वो भारत में नहीं है, और इसीलिए भारत ने कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने से पहले आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और तकलीफ पाकिस्तानी सेना को हुई। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में यहाँ पर एयर स्ट्राइक की कोशिश की, यहाँ पर ड्रोन हमले किए, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया गया। मगर ये टैक्टिकल जो इंटेलिजेंस जिसको नाम दिया जा रहा है, ये पुलवामा हमला पाकिस्तानी सेना ने करवाया था। इसको लेकर भारत पहले भी पाकिस्तान को और दुनिया को सबूत दे चुका है। अब ये कैमरे पे कबूलें, इससे पहले इनके ही कई मंत्री संसद में बोल चुके हैं, सांसद इनके जो नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं कि पुलवामा हमले को भारत याद रखे। तो इसका मतलब साफ है कि ये सारा षड्यंत्र पाकिस्तान से होता है। इसलिए भारत ने भी सीज फायर से पहले एक चुनौती दे दी कि हम किसी भी तरीके से एक चीज़ पाकिस्तान याद रखे कि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो होगा वो एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा। अच्छा अजय, एक तरफ तो पाकिस्तान बेनकाब होता है, पाकिस्तान आतंक को पालता है, ये पूरी दुनिया के सामने आता है। बावजूद इसके जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चलती है, आईएमएफ से बड़ा लोन पाकिस्तान को मिल जाता है। ये तो पाकिस्तान के लिए एक बूस्ट वाली बात हो गई कि इस टाइम पर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, वो भी ये जानते हुए कि वो ये सारा पैसा आतंकवाद के लिए लगाएगा या भारत के खिलाफ लगाएगा। देखिए, एक चीज को समझना होगा रचना, पाकिस्तान दरअसल रोना जानता है। पाकिस्तान को पता है कि किसके सामने गिड़गिड़ा के कहां से क्या हासिल होता है। भारत की सरकार या भारत जो है वो बात करता है आत्मनिर्भर की। भारत बात करता है कि आत्मनिर्भर होकर डिफेंस के क्षेत्र में आगे जाना है, अपने भारत में तैयार की गई चीज़ों को दुनिया को एक्सपोर्ट करना है। मगर पाकिस्तान बात करता है किसी के आगे हाथ फैलाना है और लोन लेके आना है, पैसा मांगना है, हथियार मांगने हैं। आप सोचिए, अभी तो जब हालात खराब हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो पाकिस्तान ने पहले तुर्की और फिर चीन का दरवाज़ा खटखटाया हथियारों के लिए, मदद के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो साफ बताती है। वहीं भारत की तरफ देखें तो भारत ने